नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोडियम इम्बैलेंस के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोडियम क्या होता है। कि सोडियम एक आपकी बॉडी का ऐसा एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स होता है, जो आपकी बॉडी में आपकी जो बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस, आपके न्यूरोट्रांसमीटर, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में आपके जितने भी आपका वाटर होता है उसको बैलेंस मेंटेन करके रखता है। दूसरा है आपके ब्लड प्रेशर और आपकी नर्व इंपल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हाइपोनेट्रीमिया होता क्या है। हाइपोनेट्रीमिया सबसे पहले हाइपोनेट्रीमिया मीन्स क्या है कि जो सोडियम का लेवल आपकी बॉडी में या आपके ब्लड सीरम में कम हो गया है। तो कितना कम हो जाता है, उसका जो नॉर्मल अमाउंट होता है साथियों, होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर हम बात करें इसकी हाइपोनेट्रीमिया की, तो 135 से जब इसका अमाउंट नीचे हो जाता है, सोडियम का अमाउंट जो नीचे हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें जो आपका जो सोडियम इंटेक है वो डेली कितना लेना चाहिए। हमें कौन सी जो भी नॉर्मल पेशेंट होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स होता है, तो उसमें कितना सोडियम इंटेक हमें लेना चाहिए। तो वो होता है कि 2300 mg पर डे हमें डेली इंटेक लेना चाहिए। ये जो डाटा है ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा ही लिया गया है, जिन्होंने रिकमेंड किया है कि किसी भी इंडिविजुअल को, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 2300 mg पर डे सोडियम इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से सोडियम की कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर या किसी पेशेंट को, और उसके वजह से कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से असेसमेंट हमें देखने को मिलेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन। मीन्स आपकी बॉडी से सोडियम किस वजह से बाहर हो रहा है, किस वजह से आपकी बॉडी से सोडियम का लॉस हो रहा है। सबसे पहले जो आता है इसका कारण एक्सेसिव डायफोरेसिस। एक्सेसिव डायफोरेसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग का होना। मीन्स अगर जो कोई भी पेशेंट या इंडिविजुअल एक्सेसिव अपना जो भी वर्कआउट होता है या फिर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है, उसकी बॉडी से या डायफोरोसिस का हो जाना या एक्सेसिव स्वेटिंग का लॉस होना। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कौन से होते हैं, वो कौन से डायरेटिक्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी से सोडियम का जो लॉस हो रहा है। तो वो डायरेटिक्स होते हैं साथियों। सबसे पहला आता है थाइजाइड। जो पेशेंट क्या करते हैं, थाइजाइड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या जिन पेशेंट पे थाइजाइड का यूज़ होता है, तो उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं सोडियम की कमी के। कौन कौन सी मेडिकेशन होती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड सेकंड होती है क्लोरोथैलिडोन। ये मेडिकेशन होती है साथियों जो आपकी बॉडी से सोडियम के एब्जॉर्प्शन को या सोडियम के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट है वोमिटिंग। एक्सेसिव अमाउंट में क्या हो रहा है कि वो पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, पेशेंट को डायरिया की शिकायत ज्यादा रह रही है, या फिर वुंड ड्रेनेज। वुंड ड्रेनेज जो क्या है कि जो आपकी इंटेस्टाइन होगी, आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, अगर वहां पर कोई वुंड बन गया है और वहां से कंटिन्यू सिक्रीशन बनने हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब वुंड ड्रेनेज, जो वुंड होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। क्योंकि क्या होता है कि जितना भी अब आप फूड का इंटेक करते हैं, वो वाटर का इंटेक करते हैं या फिर किसी फ्लूइड का इंटेक करते हैं जिसमें क्या है कि सोडियम कंटेंट रहता है, तो वो जो वुंड होता है वो इंटरप्ट करता है आपके सोडियम के एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। अगर किडनी, किसी पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, समझ आया, किडनी डिजीज हो गई है या ट्यूमर हो गया है या फिर कोई सिस्ट हो गई है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई है, तो क्या करती है कि आपको यही पता है कि आपके वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। दूसरा आपके सोडियम, जितने आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको बैलेंस मेंटेन करके रखती है, उनका प्रॉपर तरीके से मेंटेन करती है। अगर वहीं पर किडनी के अंदर कोई कंडीशन हो जाती है तो ये उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको इंटरप्ट कर देती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एल्डेस्टेरोन। एल्डेस्टेरोन का आपके बॉडी में क्या फंक्शन है। एल्डेस्टेरोन का आपका काम आता है कि ये आपके सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। समझ आया। जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट कम होता है, तो ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। मींस एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है, आपका सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना और पोटेशियम को बाहर निकाल देना या वाटर बैलेंस को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक। इनएडिक्वेट सोडियम इंटेक का मतलब है कि जब आपकी बॉडी या कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर तरीके से सोडियम का इंटेक नहीं कर रहा है, मींस आपकी डाइट में वो सोडियम को कम ले रहा है, या फिर क्या है कि कंटिन्यू फास्टिंग या प्रॉपर तरीके से माउथ का नील पर ओरल रखा है, मींस पेशेंट कुछ भी नहीं खा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नील पर ओरल। पेशेंट ने कुछ भी नहीं खाया है माउथ से जिसके अंदर ऐसा कुछ सोडियम है, मींस। दूसरा है फास्टिंग। फास्टिंग क्या है कि
ये भी नील पर ओरली होता है कि पेशेंट ने अपने माउथ से कोई भी ओरल टेक नहीं लिया है। नेक्स्ट है लो साल्ट डाइट। लो साल्ट डाइट का मतलब है कि पेशेंट जो भी फूड ले रहा है, जो भी खाना खा रहा है, उसके अंदर जो सोडियम का अमाउंट है, नमक का जो अमाउंट है वो कम है, तो उस वजह से क्या होता है, हाइपोनेटेमिक कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम। डाइल्यूशन ऑफ सीरम सोडियम का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स एक्स्ट्रा अमाउंट में हुआ है या फ्लूइड एक्सेसिव हो गया है, तो उसमें क्या होता है कि जो सोडियम होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। मींस इसका सबसे बड़ा कारण है कि वाटर पॉइजनिंग। क्या कारण है सबसे पहले इसका? वाटर पॉइजनिंग। वाटर पॉइजनिंग होता है कि जो पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल, वाटर पॉइजनिंग, कोई भी पेशेंट टू मच अमाउंट क्या है वाटर का ड्रिंक कर रहा है, या जो पेशेंट है इनटेक कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करता है। जैसे क्या होता है कि पेशेंट स्किन प्रॉब्लम को लेकर के क्या करते हैं कि कंटिन्यू ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐसा कुछ देखते हैं कि जो वीडियोस देखते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, पर पानी या वाटर इतना भी इंटेक नहीं करना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट है वो उसके अंदर डाइल्यूट हो जाए। एक कारण ये होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड्स। हाइपोटोनिक फ्लूइड्स का मतलब होता है फ्रेश वाटर, तो पेशेंट कंटिन्यू फ्रेश वाटर का इंटेक कर रहा है। नेक्स्ट है किडनी डिजीज। जैसे कि हमने पहले बताया कि किडनी डिजीज भी क्या करती है, आपके सोडियम या आपके इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करके रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट कंटिन्यू यूरिन पास नहीं कर पाता है। जो प्रॉपर जो किडनी होती है उसका जो फंक्शन होता है वो इम्बैलेंस होने की वजह से, इंटरप्ट होने की वजह से कंटिन्यू पेशेंट की जो फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर ड्रोनिंग। फ्रेश वाटर ड्रोनिंग का मतलब होता है कि जब पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट आपका जब इनहेल करता है, गैस का इनहेल करता है, ऑक्सीजन का इनहेल करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंटिन्यू जब पेशेंट का किसी वाटर में ड्रोन हो जाता है, तो वो वाटर क्या होता है गैस के थ्रू आपके लंग्स के अंदर चला जाता है, और लंग्स के थ्रू जाकर के वो क्या आता है आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड में कंटिन्यू जब फ्रेश वाटर का अमाउंट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो भी सोडियम को इंटरप्ट करता है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है सियाद। सियाद सियाद का मतलब होता है, सियाद का मतलब होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है आपके एडीएच का। जब आपकी बॉडी के अंदर टू मच या ज्यादा से ज्यादा एडीएच बन रहा है, वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर पानी को इकट्ठा कर लेता है। पानी का इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी से सोडियम कम होने लगता है धीरे धीरे, तो वो उसमें क्या करता है कि जो वाटर में सोडियम का अमाउंट जो होता है, जो नॉर्मल सोडियम होता है, वो डाइल्यूट होने लगता है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया एक्सेसिव थर्स्ट होने की वजह से कंटिन्यू पेशेंट को एडिमा हो जाता है, तो उस वजह से भी क्या होता है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर एक वन ऑफ मोस्ट कोज हो सकता है, क्योंकि हार्ट फेलियर क्या करता है पेशेंट को, ये प्राइमरी कोज होता है जो इंक्रीज कर देता है आपकी एक्टिविटी को, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन इन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, जो आपका हार्ट फेलियर होता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर उसकी जो आपकी आर्जिनिन, जो एक हार्मोन होता है आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, ये क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर आपकी एल्डोस्टेरोन और सॉरी वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। कहाँ पर बढ़ाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, उसके अंदर क्या करता है ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो सोडियम होता है वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगता है। एक कारण ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं, कौन कौन से वो असेसमेंट होते हैं जिसमें पेशेंट को हाइपोनेट्रेमिया की वजह से कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स वेरी डिपेंड अपॉन वेस्कुलर वॉल्यूम। मतलब क्या है कि पेशेंट का जो हमें कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो डिपेंड करते हैं पेशेंट के वेस्कुलर वॉल्यूम पर। सबसे पहले बात करते हैं अगर पेशेंट को नॉर्मल वॉल्यूमिया है, मींस जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, तो उसके अंदर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रैपिड पल्स रेट। मतलब क्या है, पल्स रेट थोड़ा सा रैपिड देखने को मिलेगी, और जो बॉडी का प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, वो नॉर्मल देखने को मिलेगा। अगर पेशेंट को हाइपोवोल्यूमिक शॉक है या हाइपोवोल्यूमिया हुआ है, मींस क्या है कि फ्लूइड का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लॉस हो गया है, उसके साथ साथ ही क्या हुआ है कि पेशेंट का जो सोडियम लेवल है उसका भी, सोडियम लेवल का भी लॉस हुआ है, तो उसमें क्या देखना, जो पल्स रेट है वो थ्रेडी मिलेगी, वीक मिलेगी, और रैपिड पल्स रेट होगा। पेशेंट को हाइपोटेंशन मींस क्या है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन जाएगा, जिसमें आपको फ्लैट नेक वीन्स भी देखने को मिलेगी, और सेंटर विनस प्रेशर भी आपको नॉर्मल या फिर आपको उसमें भी ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है पेशेंट को हाइपरवॉल्मिक शॉक। हाइपरवॉल्मिक का मतलब है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडिमा भी कॉज हो सकता है, या फिर पेशेंट की जो बाउंडिंग पल्स हो सकती है। बाउंडिंग पल्स में है कि जो
पल्स आप फील करेंगे तो आपको अच्छे से वो ज़्यादा फील होने वाली है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर में ऑल्ट्रेशन आएगी और पेशेंट का जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है उसमें भी ऑल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्डियोवैस्कुलर में हमें 3 तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, नॉर्मोवोल्यूमिक, हाइपोवोल्यूमिक और हाइपर वॉल्यूमिक। इसके डिपेंड पे, इसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, साइन एंड सिम्टम्स को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी में क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। रेस्पिरेटरी जो कंडीशन होती है, ये इसमें क्या होगा कि पेशेंट की जो सैलो या इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट का ये कंडीशन बहुत समय तक रहती है, मींस हाइपोनेट्रिमिक जो कंडीशन है वो बहुत समय, लॉन्ग पीरियड टाइम तक रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या होता है कि पेशेंट का जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो आपको बढ़े हुए नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट, पेशेंट को जब भी आप ऑस्कल्टेशन करेंगे, साउंड साउंड सुनेंगे तो आपको हाइपर एक्टिव बाउल साउंड सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट, इसमें पेशेंट को नोजिया जैसी, वर्टिगो और वॉमिटिंग जैसी शिकायत रह सकती है। पेशेंट को सोडियम की कमी होने की वजह से पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे और साथ में पेशेंट को डायरिया की शिकायत होने वाली है। बात करें अगर रिनल्स की, तो रिनल्स में क्या होगा, अगर पेशेंट के रिनल सिस्टम सही है तो क्या होगा, फंक्शन रिनल है तो इसमें क्या होगा, पेशेंट के जो यूरिन आउटपुट है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको बड़ी हुई नजर आने वाली है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेगोमेट्री, मींस आपकी स्किन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो इसमें आपकी जो स्किन है वो ड्राई नजर आने वाली है। दूसरा है कि इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो भी आपको ड्राई नजर आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में। न्यूरोमस्कुलर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। न्यूरोमस्कुलर में जो भी आपके पेशेंट की स्केलेटल मसल्स होती है उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी। साथ में जो पेशेंट के वर्स्ट एक्सट्रीमिटीज हैं उसमें प्रॉपर लिथार्जी पेशेंट देखने को मिल सकता है, पेशेंट की वीकनेस उनमें देखने को मिल सकती है। और पेशेंट का जितने भी डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट होंगे। क्या होंगे, एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है। अगर हम बात करें सीएनएस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, अगर पेशेंट का सीवियर फॉर्म हुई है हाइपोनेट्रीमिया की, सोडियम की कमी हुई है तो पेशेंट को हेडेक रहेगा, हेडेक की शिकायत रहेगी। कंफ्यूजन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। इवन पेशेंट की जो पर्सनैलिटी चेंजेस हैं उसमें भी पेशेंट को क्या होगी, इम्पेयर हो जाएगी। साथ में पेशेंट को सीजर्स, अगर सीवियर फॉर्म है तो पेशेंट को सीजर्स की शिकायत रहने वाली है और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। कोमा की एक स्टेज में बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब पेशेंट का सीवियर अमाउंट में हाइपोनेट्रीमिया या सोडियम की कमी होती है तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन हर्निएशन होने की वजह से पेशेंट किसमें चला जाता है, कोमा में। ब्रेन का क्या होता है, प्रोट्रूजन, जो ब्रेन का पार्ट होता है वो प्रोट्रूट होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन के फंक्शन होते हैं वो इंपेयर होने की वजह से पेशेंट किसमें चला जाता है, कोमा में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जब आप पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट की करवाएंगे और उसमें सोडियम की जो वैल्यू देखेंगे वो आपको 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से नीचे देखने को मिलेगी। साथ में आपको जो यूरिन का आप कल्चर करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे तो जो उसकी ग्रेविटी है वो आपको डिक्रीज नजर आने वाली है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी नजर आने वाली है, डिक्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे क्या क्या मैनेजमेंट होता है, कौन कौन से वो इंटरवेंशन है। तो साथियों वो इंटरवेंशन होते हैं, सबसे पहले अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है और वो क्या कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, हाइपोवोलीमिया से, तो आपको क्या करना है, जितने ही पेशेंट को डायरेटिक्स लगे हैं तो उनको क्या करना है, होल्ड करना है। समझ आया। अगर पेशेंट को थायराइड डायरेटिक्स लगे हैं तो उनको क्या करना है, होल्ड करना है। साथ में हमें 3% सोडियम क्लोराइड पेशेंट को इमीडिएट इन्फ्यूज करना है, जिससे क्या है कि जो सोडियम कंटेंट है वो रिस्टोर हो सके और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कर सके। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं हाइपोनेट्रेमिक। सबसे पहली प्रायोरिटी एनक्लेक्स के बेसिस पे यही बनती है कि आपको पेशेंट का जो भी फ्लूइड वॉल्यूम है उसको रिस्टोर करना है अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। और पेशेंट का हमें क्या कर देना है, इमीडिएटली जो आपके थायराइड डायरेटिक्स हैं उनको बंद कर देना है। दूसरा, अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, किससे रिलेट कर रहा है ये, हाइपरवोलीमिया से। मींस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो एक्सेस अमाउंट में फिल्ड हो गया है या रिटेन हो गया है, तो उसमें हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑस्मोटिक डायरेटिक्स देंगे। समझ आया। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर का एक्सक्रीशन है वो हो सके, हम सोडियम को प्रिवेंट कर सके लॉस होने से। ठीक है, तो सोडियम को प्रिवेंट कर सकते हैं इसमें और वाटर को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ये किसके डिपेंड कर रहा है दोस्तों, हाइपोवोलीमिया। क्या देना है इसमें हमें, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया किससे कोज कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन से। एंटी डायरेटिक हार्मोन्स मींस कौन से होते हैं, जैसे पेशेंट को कंटिन्यू आपने क्या लगाया है कि पेशेंट की जो बॉडी के अंदर आपने क्या लगाया हुआ है कि एडीएस दे रखा है जिसकी अमाउंट इंक्रीज हो गया है, एक्सेसिव। पेशेंट को क्या हो रहा है, एडीएच का अमाउंट इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देंगे, इसमें एंटागोनिस्ट एडीएच। ठीक है,
वो कौन कौन सी मेडिसिन होती है दोस्तों? वो मेडिसिन होती है आपकी कोनिवेप्टन, कोनिवेप्टन एक मेडिसिन होती है आपकी। दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों इसकी टोल्वावेप्टन, ठीक है। ये देते हैं हम पर ओरली पीओ और ये आईवी। अब देखो जो कोनिवेप्टन है, ये जब पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट को माइनर कोई हाइपोनेट्रीमिया या माइनर फ्लूइड लॉस हो रहा है, या फिर क्या है कि पेशेंट का कंटिन्यू फ्लूइड हो गया और उसमें क्या हो रहा है कि फ्लूइड डाइल्यूट हो गया है, समझ आया, बॉडी के अंदर फ्लूइड अमाउंट ज़्यादा हुआ है और उसमें क्या हुआ सोडियम का अमाउंट डाइल्यूट हो गया है, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन, तो आप उसमें पेशेंट का अगर आपके पास पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उसमें आप क्या देंगे? कोनिवेप्टन। क्या देंगे? कोनिवेप्टन। ये मेडिसिन आप पेशेंट को ओरली देंगे। अगर पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया का कोज किसकी वजह से हुआ? सियाद की वजह से, मतलब क्या है कि एंटीडायरेटिक का अमाउंट ज़्यादा हुआ है। दूसरा, पेशेंट को सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कार्डियक की प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, तो उसमें आप कौन सी मेडिसिन देंगे? टोल्वावेप्टन। और ये पेशेंट को हम क्या देते हैं? आईवी। तो ये कौन सी कंडीशन में दे रहे हैं साथियों? ये कंडीशन में दे रहे हैं हम ये हार्ट फेलियर, दूसरा सियाद, ठीक है। और टोल्वावेप्टन किस में दे रहे हैं दोस्तों? जब आपका पेशेंट क्या है कि फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो उस कंडीशन में किसमें? फ्लूइड इम्बैलेंस, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये कंडीशन में किसकी दे रहे हैं? कोनिवेप्टन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, पेशेंट को आपको इंस्ट्रक्ट करने हैं कि वो अपनी डाइट में सोडियम के अमाउंट को बढ़ाए, अपने खाने में क्या करे? सोडियम का इंटेक बढ़ाए। दूसरा एक है कि उसको ऐसे फ्लूइड इंटेक करने हैं, फ्लूइड अगर ले रहा है तो उसमें कम से कम सोडियम का अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर किसी पेशेंट को लिथियम चल रही है, समझ आया? क्या चल रही है? कोई पेशेंट लिथियम ले रहा है और पेशेंट को साथ में क्या है? हाइपोनेट्रीमिया है, मीन सोडियम का अमाउंट कम है, तो ये क्या करता है? प्रेसिपिटेट कर देता है किसको? ये प्रेसिपिटेट करता है लिथियम को, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। किसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है? लिथियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, समझ आया? तो उन पेशेंट को जरूर ध्यान देना चाहिए जिनमें सोडियम की कमी होती है, तो उनको लिथियम बहुत ज्यादा किस में लेनी चाहिए कि आपको कि वो सुपरविजन में, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में लेनी चाहिए, या फिर पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो पेशेंट लिथियम ले रहा है तो लिथियम के अमाउंट को कंटिन्यू मॉनिटर करे और साथ में पेशेंट का इंस्ट्रक्ट करता रहे और एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हमेशा एडवाइस ले। तो दोस्तों ये हमने थोड़ी सी कंडीशन थी जिसमें हमने हाइपोनेट्रीमिया को डिस्कस किया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, हाइपोनेट्रीमिया मीन्स क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम का अमाउंट है वो नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो गया, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।